हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्सी। मैं हूं केशव भट्ट और आज हम मोबाइल कंप्यूटिंग का कंप्लीट वन शॉट करने वाले हैं, एक सिंपल लैंग्वेज और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सीएससी कोडिंग प्लेसमेंट्स और वन शॉट प्रिपरेशन से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। चलो अब हम मोबाइल कंप्यूटिंग को ईजी बना देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये सिलेबस है और सिलेबस के ही अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन टॉपिक आता है। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। तो मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होती है? मोबाइल कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी होती है जो यूजर्स को मूविंग कंडीशन में भी डेटा, इंटरनेट, एप्लीकेशन और कम्युनिकेशन सर्विस यूज करने की परमिशन देता है। लाइक यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप रेल में भी चल रहे होते हो तो यूट्यूब का यूज कर सकते हो। तो ये किसकी हेल्प से हम करते हैं? मोबाइल कंप्यूटिंग की हेल्प से। इसमें यूजर को एक जगह फिक्स रहने की जरूरत नहीं होती है। ये मेनली वायरलेस कम्युनिकेशन और पोर्टेबल डिवाइस पर बेस्ड होता है। ओके। सो सिंपल सा मीनिंग है मोबाइल कंप्यूटिंग का कि यूजर कभी भी मूव करे फिर भी उसका कम्युनिकेशन और इंटरनेट कनेक्शन कंटिन्यू रहना चाहिए। तो यही मोबाइल कंप्यूटिंग का कहना है। सो मोबाइल कंप्यूटिंग के प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकता है? लाइक उबर, ओला, यूपीआई पेमेंट्स, जीपीएस नेविगेशन, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉलिंग। अगर हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो हम वीडियो कॉलिंग का यूज कर सकते हैं। तो ये किसकी हेल्प से? मोबाइल कंप्यूटिंग की हेल्प से। तो मोबाइल कंप्यूटिंग की बेसिक वर्किंग क्या होती है? तो मोबाइल कंप्यूटिंग तीन चीजों से मिलकर काम करती है। सबसे पहला होता है मोबाइल डिवाइस, दूसरा वायरलेस कम्युनिकेशन और तीसरा मोबाइल सॉफ्टवेयर। मोबाइल डिवाइस लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, पीडीए, स्मार्ट वॉचेस, जो भी आपके पास डिवाइस है जो यूजर यूज करता है किसी भी ऐप को या वायरलेस कम्युनिकेशन को रन करने के लिए। दूसरा है वायरलेस कम्युनिकेशन। ये डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करता है, लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ, जीएसएम, 4G, 5G, 2G या एनी नेटवर्क, लाइक रेडियो वेव्स ऑल्सो। तो थर्ड क्या है? मोबाइल सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो मोबाइल एनवायरनमेंट में काम करती है, लाइक व्हाट्सअप, पेटीएम, गूगल मैप्स, इंस्टाग्राम, जीमेल। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है कि अगर सपोज तुम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो यूट्यूब देख रहे हो, व्हाट्सअप यूज कर रहे हो, यूपीआई पेमेंट का यूज कर रहे हो। तो किसकी हेल्प से कर रहे हो? मोबाइल कंप्यूटिंग की हेल्प से। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। फर्स्ट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यूजर मूव कर सकता है वाइल कनेक्टेड। मतलब कॉल करते हुए कार में ट्रेवल कर सकता है, वीडियो कॉल कर रहा है, यूट्यूब यूट्यूब भी देख रहा है और ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है। जिसे हम कहते हैं मोबिलिटी, मतलब यूजर मूव कर रहा है। पोर्टेबिलिटी, डिवाइस स्मॉल और लाइट वेट होते हैं, लैपटॉप इजीली कैरी कर सकते हैं। राइट। कनेक्टिविटी, कंटिन्यूस नेटवर्क कनेक्शन, एग्जांपल 4G 5G नेटवर्क, तो हमें हमेशा कंटिन्यूस नेटवर्क मिलता रहेगा। इसे कहते हैं कनेक्टिविटी। इंटरएक्टिविटी, रियल टाइम कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन, सर्विस यूजर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो सकती है, जैसे यूट्यूब रिकमेंडेशन होती है या ओला, रैपिडो, उबर। ये सब यूजर के अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज्ड होती है। एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग को कहाँ हम यूज कर सकते हैं? बैंकिंग में कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, एजुकेशन में कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, हेल्थ केयर में कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन में कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन का मतलब क्या होता है कि जो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हम अगर मेडिसिन किसी को दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। नेविगेशन कर सकते हैं जीपीएस सर्विसेज के द्वारा। और इंटरटेनमेंट पे ओटीटी स्ट्रीमिंग हम करते हैं। तो ये सब किसकी हेल्प से होता है? मोबाइल कंप्यूटिंग की हेल्प से होता है। एडवांटेज क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग का? एनीवेयर एक्सेस, कहीं भी हम यूजर कहीं भी बैठे हुए इंटरनेट यूज कर सकता है। टाइम सेविंग, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, बेटर बिजनेस, रिमोट वर्क पॉसिबल होता है इसकी हेल्प से। रियल टाइम डेटा, लाइव अपडेट हम दे सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है मोबाइल कंप्यूटिंग का? सिक्योरिटी इशूज हो सकता है, क्योंकि वायरलेस नेटवर्क हम हर जगह यूज कर रहे हैं तो ये हैक भी हो सकता है। ये जल्द इसमें से डेटा ब्रीच हो सकता है। बैटरी कंजम्पशन हो सकता है, बैटरी जल्दी ड्रेन हो सकती है, क्योंकि हम हर जगह हम बैठे यूट्यूब देख रहे हैं तो बैटरी जल्दी से ड्रेन हो सकती है। सिग्नल प्रॉब्लम भी आ सकती है। लोअर बैंडविड्थ, वायर्ड जो नेटवर्क होता है उससे स्लो होता है ना, क्योंकि वायर्ड नेटवर्क तो एक पर्टिकुलरली प्लेस पे होता है। तो इसमें एग्जाम में लिखने लायक कंक्लूजन भी दे रखा है। मोबाइल कंप्यूटिंग मॉडर्न कम्युनिकेशन का बैकबोन बन चुका है और फ्यूचर स्मार्ट सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। याद करने की ट्रिक भी है। MCPIP, मोबिलिटी, कनेक्टिविटी, पोर्टेबिलिटी, इंटरएक्टिविटी, पर्सनलाइजेशन। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? MCPIP, मोबिलिटी, कनेक्टिविटी, पोर्टेबिलिटी, इंटरएक्टिविटी, पर्सनलाइजेशन। ओके, रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, मेन कंपोनेंट ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। ये भी हमने पढ़ लिया है, मोबाइल डिवाइस, वायरलेस नेटवर्क, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। फीचर्स हमने पढ़ लिया, मोबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, कनेक्टिविटी, पर्सनलाइजेशन। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हमने पढ़ लिया। दूसरा हमारे पास टॉपिक है सिलेबस में, इशू इन मोबाइल कंप्यूटिंग। तो क्या इशूज होते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग में? लिमिटेड बैंडविड्थ होती है, वायरलेस नेटवर्क की स्पीड वायर्ड नेटवर्क से कम होती है, बैटरी प्रॉब्लम होती है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है, सिग्नल फेडिंग होती है, सिग्नल वीक हो जाता है, हैंड ऑफ डिले। हैंड ऑफ डिले क्या होता है? जब भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम जाते हैं तो हमारा टावर जो नेटवर्क चेंज होता है, तो उसमें थोड़ा सा डिले होता है। तो लाइक हम कार में बैठे हैं तो कार में कई कई बार हमारा कॉल अगर कट हो जाता है तो उसे बोलते हैं हैंड ऑफ डिले, क्योंकि हम एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे हैं तो हमारा जो टावर हो रहा है वो चेंज हो रहा है, तो नेटवर्क चेंज हो रहा है। इसकी ट्रिक भी है BBSSH, ये आप देख सकते हो, बैंडविड्थ, बैटरी, सिक्योरिटी, सिग्नल, हैंड ऑफ, ये आप नोट नोट कर सकते हो।
तीसरा है वायरलेस टेलीफोनी और सेलुलर कॉन्सेप्ट। ओवरव्यू ऑफ वायरलेस टेलीफोनी एंड सेलुलर कॉन्सेप्ट। तो वायरलेस टेलीफोनी क्या होता है? बिना वायर के कम्युनिकेशन, लाइक मोबाइल कॉल। सेलुलर कॉन्सेप्ट क्या होता है? पूरा एरिया स्मॉल सेल्स में डिवाइड होता है। लाइक आपने देखा होगा कि कई जगह टावर लगे हैं तो स्मॉल स्मॉल सेल्स में डिवाइड हो रखा है, जिससे क्या होता है कि नेटवर्क पूरे एरिया में फैल जाता है। हर सेल में बेस स्टेशन होता है, राइट? और हेक्सागन शेप यूज होती है, ये आप बना भी सकते हो डायग्राम में। वाई हेक्सागन? क्योंकि इसमें गैप नहीं होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती है, इजी फ्रीक्वेंसी यूज के लिए यूज होता है, बैटरी बेटर कवरेज। ठीक है, अच्छा कवरेज देता है। फ्रीक्वेंसी यूज, दूर वाले सेल्स सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं, दूर वाले सेल्स सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम हेक्सागन शेप यूज करते हैं किसमें? सेलुलर कॉन्सेप्ट में। सेलुलर कॉन्सेप्ट में सेल से ही, नाम से ही पता चल रहा है कि पूरा जो एरिया है वो स्मॉल स्मॉल सेल्स में डिवाइड हो रखा है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स क्या है? मोबाइल स्टेशन, जैसे हमारा यूजर फोन है इसको हम मोबाइल स्टेशन बोल सकते हैं। बीटीएस टावर हो गया, बीएससी बेस स्टेशन कंट्रोल, जो कि हर एक सेलुलर कॉन्सेप्ट में होता है, हर सेल में होता है एक बेस स्टेशन। एमएससी कॉल राउटिंग, एडवांटेज क्या होता है? हाई कैपेसिटी, बेटर कवरेज, लेस इंटरफेरेंस। लाइक जितने ज़्यादा मोबाइल स्टेशन होंगे, बीटीएस टावर होंगे, बीएससी बेस स्टेशन कंट्रोल होंगे या कॉल राउटिंग होगी, तो इससे क्या होगा? कैपेसिटी बढ़ेगी, कवरेज ज़्यादा मिलेगी और इंटरफेरेंस जो होगा वो कम होगा। कि इसकी ट्रिक भी आप याद कर सकते हो एमबीबीएम, अगर आपको पढ़नी है। चौथा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, जीएसएम। जीएसएम का फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम क्या होता है? तो आपको तो पता ही है, आप बीटेक वाले हो तो आपको पता है कि जीएसएम 2G डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, सेटिंग में आपने देखा होगा जीएसएम भी लिखा होता है, तो जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके फोन में 2G वाला ऑप्शन ऑन हो जाता है। तो जीएसएम क्या होता है? 2G डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी होती है, जो किसके लिए होती है? वॉइस और लो स्पीड डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। इसका यूज हम कहाँ का करते हैं? टीडीएमए में करते हैं और एफडीएमए में करते हैं। ये हमने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा था, टीडीएमए और एफडीएमए। जीएसएम आर्किटेक्चर आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसके कंपोनेंट आपको याद रखना है। मोबाइल स्टेशन होता है, बीटीएस होता है जो कि टावर कम्युनिकेशन होता है, बीएससी होता है कंट्रोल मल्टीपल बीटीएस। जो बीएससी होता है वो क्या करता है? कई बीटीएस टावर्स को कंट्रोल करता है। एमएससी क्या होता है? स्विचिंग एंड राउटिंग के लिए यूज होता है। एचएलआर क्या होता है? परमानेंट यूजर डेटाबेस होता है। वीएलआर टेम्परेरी लोकेशन डेटाबेस। एयूसी ऑथेंटिकेशन। ईआईआर इक्विपमेंट आइडेंटिटी। जीएसएम एयर इंटरफेस, मोबाइल और बीटीएस के बीच रेडियो लिंक होती है, उसे हम यूएम इंटरफेस भी बोलते हैं। करेक्ट, हमारा एयर इंटरफेस टॉपिक भी हो गया। तो मोबाइल और बीटीएस, जो ये बीटीएस टावर है, जो टावर कम्युनिकेशन होता है, मोबाइल और टावर कम्युनिकेशन के बीच में जो रेडियो लिंक होती है, उसे हम जीएसएम एयर इंटरफेस बोलते हैं, और इसे हम यूएम इंटरफेस भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? रेडियो ट्रांसमिशन करता है, इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है, पावर कंट्रोल, हैंड ऑफ सपोर्ट, ताकि हैंड ऑफ ना हो। ठीक है, जीएसएम चैनल स्ट्रक्चर। जीएसएम चैनल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, तो चैनल स्ट्रक्चर में दो तरह के चैनल होते हैं, ट्रैफिक चैनल और कंट्रोल चैनल। तो जो ट्रैफिक चैनल होता है वो वॉइस और डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। ठीक है, और जो कंट्रोल चैनल होता है वो कंट्रोल सिग्नल्स के लिए यूज होता है। इस कंट्रोल सिग्नल्स तीन टाइप के होते हैं, बीसीसीएच, सीसीसीएच, डीसीसीएच। रियल वर्ल्ड एग्जांपल है फोन कॉल लगाना थ्रू टावर। ठीक है, मतलब हम फोन कॉल लगाते हैं तो वो क्या होता है कि उसका जो रेडियो सिग्नल है वो टावर तक जाता है, फिर वो दूसरे सिग्नल से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से जीएसएम चैनल स्ट्रक्चर वर्क करता है। ट्रिक आपको लिखनी है तो आप नोट कर सकते हो। फिफ्थ है लोकेशन मैनेजमेंट। लोकेशन मैनेजमेंट क्या होती है? नेटवर्क को यूजर की करंट लोकेशन पता चलती है। राइट, लोकेशन मैनेजमेंट भी होता है इसमें। अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो तो जिसको कॉल कर रहे हो उसकी लोकेशन भी नेटवर्क को पता होनी चाहिए। तो यही है लोकेशन मैनेजमेंट में, यही होता है कि नेटवर्क को उस यूजर की करंट लोकेशन पता चल जाती है, या आपकी या जिस यूजर से आप बात कर रहे हो उसकी। मेन ऑपरेशन क्या होता है इसका? लोकेशन अपडेट। जो यूजर न्यू एरिया में जाता है तो उसकी लोकेशन को अपडेट करता है। पेजिंग, इनकमिंग कॉल के लिए, कॉल के टाइम यूजर सर्च करता है। ठीक है, मतलब कॉल आ रही है तो उस टाइम में यूजर को सर्च करेगा कि यूजर किस एरिया में है, इसे कहते हैं पेजिंग। एचएलआर और वीएलआर पढ़ेंगे अब हम। एचएलआर मीन्स होता है होम लोकेशन रजिस्टर। होम लोकेशन रजिस्टर में क्या होता है? परमानेंट, ये एक परमानेंट डेटाबेस होता है। इसमें क्या क्या स्टोर होते हैं? आईएमएसआई नंबर होता है, फोन नंबर होता है, सर्विसेज होती हैं। करंट वीएलआर होता है। वीएलआर क्या होता है? एग्जांपल देखते हैं एचएलआर का, आधार डेटाबेस। तो आधार डेटाबेस में क्या है? ये परमानेंट हमारा डेटाबेस है कि हमारा परमानेंट घर क्या है, परमानेंट सब चीज हमारा परमानेंट, ये नाम हमारा परमानेंट है, तो ये आधार डेटाबेस की तरह होता है। वीएलआर क्या होता है? विजिटर लोकेशन रजिस्टर, टेम्परेरी डेटाबेस होता है। तो स्टोर करंट एरिया यूजर। अगर यूजर की करंट लोकेशन ये है तो मतलब वो उसको उसमें डेटाबेस में डालेगा, यूजर की करंट और टेम्परेरी लोकेशन। लाइक लोकल ऑफिस रिपोर्ट। लोकल ऑफिस रिपोर्ट हमारी क्या होती है? टेम्परेरी होती है। और जो आधार डेटाबेस होता है वो हमारा परमानेंट होता है। तो एचएलआर क्या होता है? आधार डेटाबेस, जो कि परमानेंट होता है। और वीएलआर क्या होता है? विजिटर लोकेशन रजिस्टर, जो कि टेम्परेरी होता है। एचएलआर वर्सेस वीएलआर एग्जाम में आ सकता है, तो इसे एक बार जरूर से पढ़ लेना।
परमानेंट एचएलआर क्या हो रहा है, परमानेंट होता है, वीएलआर टेम्पररी होता है। एचएलआर क्या होता है, होम नेटवर्क होता है, और वीएलआर विजिटिंग नेटवर्क होता है। एचएलआर यूजर प्रोफाइल स्टोर करता है और वीएलआर करंट लोकेशन स्टोर करता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हायरार्किकल सेलुलर स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, सेल टाइप्स होते हैं। सेल टाइप्स कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। माइक्रो सेल होता है, मैक्रो सेल होता है, माइक्रो सेल होता है, पीको सेल होता है। तो मैक्रो सेल क्या होता है, एक लार्ज एरिया में जो सेलुलर सेल्स है हमारे लार्ज एरिया में। माइक्रो सेल क्या होता है, मीडियम एरिया उसने कवर कराया किसने, सेल्स ने। पीको सेल क्या होता है, वेरी स्मॉल इंडोर एरिया। तो जैसे मैक्रो सेल है वो बड़े बड़े हाईवेज को कवर करा है। माइक्रो सेल ने एक सिटी को कवर करा है, और पीको सेल ने मॉल्स को कवर करा है। तो जिस तरह से हमारी कम्युनिकेशन को स्टैंडर्डाइज करा है। ठीक है। सातवां टॉपिक हम पढ़ेंगे हैंड्स ऑफ। हैंड्स ऑफ क्या होता है, तो हैंड्स ऑफ का दूसरा नाम हैंड ओवर भी है। हैंड्स ऑफ को हैंड ओवर भी बोलते हैं। तो हैंड्स ऑफ का मतलब क्या होता है कि कॉल ट्रांसफर फ्रॉम वन टावर टू अनदर। जब भी हम कार से जैसे ट्रेवल कर रहे हैं तो एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं, तो एक सिटी के नेटवर्क से दूसरे सिटी के नेटवर्क में जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इसे बोलते हैं हम हैंड ओवर। तो कॉल कटता नहीं है ना, कॉल क्या हो जाता है, उस नेटवर्क से जाके दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर हो जाता है, जिसे कहते हैं क्या, हैंड ऑफ या हैंड ओवर। दो तरह के होते हैं, हार्ड हैंड ऑफ और सॉफ्ट हैंड ऑफ। हार्ड हैंड ऑफ का मतलब होता है ब्रेक बिफोर मेक। हार्ड हैंड ऑफ का मतलब होता है ब्रेक बिफोर मेक, मतलब पहले उस नेटवर्क को तोड़ो, बनाने से पहले। ठीक है, बनाने से पहले उस नेटवर्क को तोड़ो। मतलब अगर आप एक नेटवर्क में हैं और दूसरे नेटवर्क में अभी तक गए नहीं है, तो पहले क्या होगा कि एक नेटवर्क से आपका नेटवर्क ट्रांसफर होकर दूसरे नेटवर्क में आ जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। फिर वो दूसरे नेटवर्क में बनेगा। ठीक है। तो ये जीएसएम में यूज होता है। जीएसएम जो कि 2G सेलुलर नेटवर्क है, टेक्नोलॉजी 2G टेक्नोलॉजी है, वो जीएसएम है, तो उसमें ये यूज होता है। सॉफ्ट हैंड ऑफ क्या होता है, बोथ टावर साइमल्टेनियसली कनेक्टेड, यूज्ड इन सीडीएमए। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉल कट नहीं होती है, इसमें डायरेक्ट साइमल्टेनियसली क्या होता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सीधे जंप कर रहा है साइमल्टेनियसली। ठीक है। तो इसमें कॉल कट होने के चांसेस कम होते हैं। हैंड ऑफ प्रोसेस क्या होती है, सिग्नल वीक होता है सबसे पहले, फिर नाइबोर टावर स्ट्रॉन्गर डाइबोर टावर को ढूंढते हैं, फिर डिसीजन बनाते हैं कि सॉफ्ट हैंड ऑफ करना है, हार्ड हैंड ऑफ करना है। फिर चैनल एलोकेशन होता है, दूसरे नेटवर्क को चैनल चैनल मिलता है, और कनेक्शन का स्विच होता है। ठीक है। तो एग्जांपल वही है कि मूविंग कार में आउट गोइंग कॉल्स, बाकी ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं। आठवां टॉपिक है हमारे पास चैनल एलोकेशन इन सेलुलर सिस्टम्स। तो तीन तरह के ये हमारे पास चैनल एलोकेशन होता है। पहला होता है फिक्स्ड चैनल एलोकेशन, एफसीए। इसमें क्या होता है, फिक्स चैनल पर सेल। ठीक है, एक सेल को एक फिक्स चैनल दिया जाता है। एडवांटेज में ये सिंपल होता है, और डिसएडवांटेज इसका ट्रैफिक हैंडलिंग पुअर होती है, ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर सकते। डायनेमिक चैनल एलोकेशन में क्या होता है कि चैनल असाइन ऑन डिमांड, जब भी डिमांड होती है तभी चैनल असाइन होता है। ठीक है। इसमें एडवांटेज क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स है ये। हाइब्रिड चैनल एलोकेशन में एचसीए कॉम्बिनेशन ऑफ एफसीए एंड डीसीए। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, स्कूल फिक्स्ड बेंचेस वर्सेस फ्लेक्सिबल सिटिंग। ठीक है। जैसे स्कूल में फिक्स बेंच तो फिक्स होते हैं, लेकिन सीटिंग फ्लेक्सिबल होती है कि कोई भी कहीं पे जाके बैठ जाता है। तो चैनल एलोकेशन में भी यही होता है कि चैनल तो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जरूरी उस चैनल को वही एक सेल मिलेगा। करेक्ट। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं नाइन टॉपिक, जो है सीडीएमए। सीडीएमए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सीडीएमए की फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसका मतलब होता है ऑल यूजर सेम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं बट डिफरेंट कोड। सारे के सारे जो यूजर हैं वो फ्रीक्वेंसी तो सेम यूज करते हैं, बट उनके कोड डिफरेंट होते हैं। फीचर क्या होता है, क्या काम आता है, हाई कैपेसिटी होती है इसमें। सॉफ्ट हैंड ऑफ होता है। ठीक है। बेटर सिक्योरिटी होता है। सॉफ्ट हैंड ऑफ होता है तो इससे हमारा एक बेनिफिट हो जाता है कि हमारी कॉल नहीं कटती है। तो हम अभी सी डी एम ए ही यूज़ करते हैं। ठीक है। इसमें एक नियर फार प्रॉब्लम भी आती है, नियर यूजर स्ट्रॉन्ग सिग्नल, फार यूजर वीक सिग्नल। तो ये आपको पता ही है, सब लोग अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ये इसका एग्जाम्पल है कि सब लोग अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जीपीआरएस 10वां लास्ट टॉपिक है इस यूनिट वन का, जीपीआरएस। तो जीपीआरएस की फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। एक 2.5G पैकेट बेस्ड इंटरनेट है। तो जिसका जो फीचर है, क्या काम करता है, जीपीआरएस जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो सबसे पहले पैकेट स्विचिंग के लिए यूज होता है, बेटर इंटरनेट के लिए यूज होता है, ऑलवेज कनेक्टेड होता है। ठीक है। एप्लीकेशन किस में यूज होता है, व्हाट्सएप में, ईमेल में, ब्राउजिंग में। ठीक है। सो गाइस, नाउ इट्स टाइम टू जंप ऑन यूनिट टू, दैट इज अ वायरलेस नेटवर्किंग। और यूनिट टू को हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ वायरलेस नेटवर्किंग। वायरलेस नेटवर्किंग होती क्या है, तो वायरलेस नेटवर्किंग का मतलब होता है बिना फिजिकल केबल के डिवाइस को कनेक्ट करना। हमारे पास कोई भी फिजिकल केबल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा डिवाइस कनेक्ट होना चाहिए। कैसे हो सकता है, जो डेटा होता है वो रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है, वायरलेस नेटवर्किंग में। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है, घर का वाईफाई है, फोन और लैपटॉप को बिना लेन केबल के इंटरनेट यूज करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, रेडियो वेव्स के थ्रू ही तो डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका, वायरलेस नेटवर्किंग हम पढ़ रहे हैं।
एडवांटेज क्या है वायरलेस नेटवर्किंग का? मोबिलिटी, मूव करते हुए इंटरनेट मिल रहा है। इजी इंस्टॉलेशन, केबल की जरूरत ही नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं भी यूज कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी, न्यू डिवाइस इजीली ऐड हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी रिस्क, हैक हो सकता है क्योंकि वायरलेस चैनल है, हर कोई इसे देख सकता है, करेक्ट, मतलब हर कोई इसे एक्सेस कर सकता है। सिग्नल इंटरफेस, वॉल्स और डिवाइस इफेक्ट करते हैं। लो स्पीड, वायर्ड नेटवर्क से स्लो होता है हमेशा। ठीक है, टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क क्या होता है? डब्ल्यू पैन, डब्ल्यू लैन, डब्ल्यू मैन, डब्ल्यू वैन, डब ठीक है। तो डब्ल्यू पैन क्या होता है? वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये स्मॉल रेंज नेटवर्क में होता है, लाइक 10 से 50 मीटर के आसपास, या मतलब 10 मीटर, मतलब लगभग इसे ब्लूटूथ ही समझ लो, तो 10 मीटर, 10 से 20 मीटर के आसपास। डब्ल्यू लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, एक बिल्डिंग या ऑफिस लेवल नेटवर्क में, ठीक है, जैसे वाईफाई हो गया। वी मैन, डब्ल्यू वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लाइक सिटी लेवल नेटवर्क होता है, तो एग्जांपल में वी मैक्स यूज करते हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू ए एन, डब्ल्यू वैन, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, जो लार्ज एरिया में होता है। तो हम पढ़ेंगे वायरलेस लेन ओवरव्यू। तो वायरलेस लेन एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। तो इसमें क्या होता है कि जो आई ट्रिपल 802.11 स्टैंडर्ड है, ये किसका स्टैंडर्ड है? वाईफाई का, उस पर बेस्ड होता है। ये लिमिटेड एरिया में वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। एग्जांपल होम वाईफाई, कॉलेज वाईफाई, ऑफिस वायरलेस नेटवर्क, ये सब डब्ल्यू लैन के अंदर आता है। डब्ल्यू लैन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? स्टेशन होता है, यूजर डिवाइस जैसे बोल सकते हैं। एक मोबाइल स्टेशन होता है, जिसमें लैपटॉप और मोबाइल आता है। एक्सेस पॉइंट होता है, सेंट्रल वायरलेस डिवाइस होता है, ये डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। तीसरा बेसिक सर्विस सेट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो बेसिक सर्विस सेट क्या करता है? एक एक्सेस पॉइंट पर, एक एक्सेस पॉइंट और कनेक्टेड डिवाइस को बोलते हैं बीएसएस। ठीक है, एक एक्सेस पॉइंट और उससे कनेक्टेड जो डिवाइस होता है, उसे बोलते हैं बेसिक सर्विस सेट। बेसिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम क्या होता है? डिफरेंट जो एक्सेस पॉइंट्स हैं उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, डब्ल्यू एन मोड्स भी होते हैं। तो कौन कौन से मोड्स होते हैं इसमें? एक इंफ्रास्ट्रक्चर मोड होता है, एक अधूक मोड होता है। तो इसको जानते हैं कि ये क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मोड में क्या होता है? जो एक्सेस पॉइंट होता है वो रिक्वायर्ड होता है, लेकिन जो अधूक मोड होता है वो, इसमें एक्सेस पॉइंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मोड में जो कम्युनिकेशन होता है वो एक्सेस पॉइंट के थ्रू होती है, लाइक होम वाईफाई राउटर। लेकिन जो दूसरा अधूक मोड होता है वो डिवाइस डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, लाइक ब्लूटूथ फाइल शेयरिंग। तो एडवांटेज तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेटर सिक्योरिटी, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? कि एक्सेस पॉइंट फेलियर से नेटवर्क डाउन हो जाता है। अधूक मोड का डिसएडवांटेज है लिमिटेड रेंज, लेस सिक्योरिटी। एडवांटेज है इजी सेटअप एंड नो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, करेक्ट, क्योंकि वो डिवाइस से ही डायरेक्ट कनेक्ट होता है। दूसरा, हम डब्ल्यू लेन और वायर्ड लेन में क्या डिफरेंस है? वायरलेस लेन और वायर्ड लेन में क्या डिफरेंस है? तो वायरलेस लेन में तो वायरलेस होता है, और जो वायर्ड लेन है उसमें केबल बेस्ड होता है। जो वायरलेस लेन होता है उसमें मोबिलिटी होती है, उसको हम इधर उधर ले जा सकते हैं। वायर्ड लेन को हम इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं, फिक्स्ड होता है। वायरलेस इजी सेटअप होता है, और वायर्ड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होती है उसकी इंस्टॉलेशन। वायरलेस जो होता है वो लेस सिक्योर होता है, कम सिक्योर होता है, और वायर्ड जो होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है। तीसरा हम पढ़ेंगे मैक इशू। मैक इशू इन डब्ल्यू लेन। तो मैक क्या होता है? मैक होता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ये क्या करता है? ये डिसाइड करता है कि मल्टीपल डिवाइस सेम वायरलेस मीडियम कैसे शेयर करें। तो कई सारे डिवाइस है हमारे पास, वो सेम वायरलेस मीडियम को कैसे शेयर करें, ये कौन डिसाइड करता है? मैक। मैक जो होता है क्या होता है? मीडियम एक्सेस कंट्रोल। तो मैक की जो मेजर प्रॉब्लम है, मैक का जो इशू है वो क्या क्या है, मेजर प्रॉब्लम क्या है इसमें? सबसे पहले तो हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम होता है। दो डिवाइस एक दूसरे को नहीं सुन सकते हैं, दोनों सेम रिसीवर को डेटा भेजते हैं, तो कोलिजन होता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, दो स्टूडेंट क्लास के अपोजिट कॉर्नर में बैठ बात कर रहे हैं, तो दोनों टीचर टीचर को सेम टाइम आंसर देते हैं। टीचर कंफ्यूज कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, कोलिजन हो जाता है। अगर दो डिवाइस सेम किसी यूजर को अपना डेटा भेज रहे हैं तो कोलिजन हो जाएगा सेम टाइम पे। तो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? आरटीएस और सीटीएस मैकेनिज्म। दूसरा जो इशू, मैक इशू क्या है? एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम। एक नोड अननेसेसरीली ट्रांसमिशन स्टॉप कट करता है, मीडियम बिजी लगता है, एक्चुअली ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है इसमें। ठीक है। तीसरा क्या है? फेडिंग एंड इंटरफेरेंस। तो वायरलेस सिग्नल वीक या डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, किससे? मैक इशू में रीजन क्या हो सकता है? वॉल्स, फायरवॉल्स, या नॉइज, या वेदर, या रिफ्लेक्शन। सॉरी, इसमें फायरवॉल्स नहीं है, ये हमारी सिंपल वॉल्स है। करेक्ट, मतलब वाईफाई राउटर किसी कमरे में लगा है तो वॉल्स पे ही डिस्टर्बेंस आ सकता है, फेडिंग आ सकती है। चौथा क्या है? मोबिलिटी इशू। मूविंग यूजर की वजह से सिग्नल स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली चेंज होता है। लाइक अगर आप वाईफाई के पास हो तो सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वाईफाई से दूर चले जाओगे सिग्नल कम हो जाएगा। पावर कंस्टेंट, बैटरी सेविंग इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। चौथा हम पढ़ेंगे आई ट्रिपल 802.11। तो आई ट्रिपल 802.11 क्या होता है? ये एक वाईफाई स्टैंडर्ड फैमिली होती है, वायरलेस लेन कम्युनिकेशन को डिफाइन करती है। ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसमें? ऑथेंटिकेशन, रोमिंग, एरर कंट्रोल, मीडियम एक्सेस।
सीएसएमए और सीएसए भी इसके अंदर ही आता है। तो सीएसएमए की फुल फॉर्म क्या होती है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। तो एक सीएसएमए सीए होता है और एक सीडी होता है। ठीक है। तो एक होता है कोलिजन अवॉइडेंस और एक होता है कोलिजन डिटेक्शन। तो वायरलेस में जो सीएसएमए सीए होता है, लेकिन सीएसएमए सीडी यूज नहीं होता है, बिकॉज जो कोलिजन डिटेक्ट करना इसमें डिफिकल्ट होता है। तो वर्किंग क्या होती है सीएसएमए सीए की? ये किसमें होता है? वाईफाई स्टैंडर्ड में होता है। क्या होता है? सीएसएमए सीए, कोलिजन अवॉइडेंस। तो वर्किंग क्या होती है? चैनल सेंस करता है, आइडियल वेट, रैंडम बैक ऑफ, ट्रांसमिट, एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है। ठीक है। तो आरटीएस और सीटीएस मैकेनिज्म क्या होता है, जो कि हमने पहले पढ़ा था। ठीक है। यूज फॉर हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम, send RTS receivers and CTS other device wait and data transfer and acknowledgement। तो इम्पोर्टेंट IEEE स्टैंडर्ड ये आप पढ़ लेना खुद से ही। हम चलते हैं अपने पांचवें टॉपिक में, डेट इज ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या होता है? ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, जो कि किसके लिए यूज होती है? हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? एयरबड्स में, कीबोर्ड में, स्मार्ट वॉच में, या फाइल ट्रांसफर करते टाइम हम क्या कर सकते हैं? ब्लूटूथ यूज कर सकते हैं। के फीचर्स क्या होता है? लो पावर कंज्यूमिंग बहुत कम होती है, शॉर्ट रेंज, अप्रोक्स 10 मीटर की रेंज में ही ब्लूटूथ काम करता है। फ्रीक्वेंसी होपिंग, जो इंटरफेरेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। और फोर्थ, चीप टेक्नोलॉजी, जो इसका प्राइस है बहुत चीप है, बहुत कम है। ठीक है। ब्लूटूथ आर्किटेक्चर तो मतलब पढ़ने की तो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। इसमें दो आता है, दो तरह की आर्किटेक्चर पे काम होता है। एक होता है पिकोनेट, एक होता है स्कैटरनेट। ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा आगे डीप में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अपना सिलेबस एग्जाम के बेस पे कंप्लीट करना है। तो हमारे पास सिक्स टॉपिक है हमारा, वायरलेस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो वायरलेस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल क्यों हमें जरूरत होती है? मल्टीपल यूजर्स एक ही कम्युनिकेशन मीडियम शेयर करते हैं, इसलिए प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें दो तरह के तो नहीं, तीन तरह के प्रोटोकॉल। सबसे पहला है एफडीएमए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। दूसरा है टीडीएमए, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो एफडीएमए में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसमें क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी बैंड डिवाइड होता है, ईच यूजर्स सेपरेट फ्रीक्वेंसी यूज। टीडीएमए में क्या होता है? सेम फ्रीक्वेंसी शेयर्ड इन डिफरेंट टाइम स्लॉट। ठीक है, अलग अलग टाइम स्लॉट में सेम फ्रीक्वेंसी होती है। बाकी आप इसके एडवांटेज और ये एक बार खुद से पढ़ लेना। सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सेम फ्रीक्वेंसी सेम टाइम डिफरेंट यूजर डिफरेंट कोड्स। ठीक है। इसके ट्रिक याद कर सकते हो, एफटीसी, एफडीएमए, सीडीएमए और टीडीएमए। ठीक है। ये क्या है हमारे पास? मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। टीसीपी ओवर वायरलेस, टीसीपी ओवर वायरलेस हमारा सातवां टॉपिक है, टीसीपी ओवर वायरलेस। टीसीपी ओरिजिनली वायर्ड नेटवर्क के लिए डिजाइन होता है, तो वायरलेस इन्वायरमेंट में इश्यूज आते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है? टीसीपी ओवर वायरलेस में हाई बिट रेट एरर रेट होता है, वायरलेस लिंक में एरर ज़्यादा होता है, टीसीपी मिस्टेकली कॉग्निशन समझता है। ठीक है। दूसरा जो हमारी प्रॉब्लम है वो है वेरिएबल डिले, सिंगल फ्लक्चुएशन से डिले चेंज होता है। तीसरा, मोबिलिटी एंड हैंड ऑफ, टावर स्विचिंग से पैकेट लॉस होते हैं। पावर सेविंग मूड इसका चौथा प्रॉब्लम है। ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? इनडायरेक्ट टीसीपी, मतलब जो इस कनेक्शन हम स्प्लिट कर देंगे। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टीसीपी का यूज कर सकते हैं। सॉरी। स्टूप टीसीपी, बेस स्टेशन पैकेट मॉनिटर, ट्रैक, सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट। एट जो हमारे पास टॉपिक है वो वायरलेस एप्लीकेशन है। तो वायरलेस एप्लीकेशन में इसकी एप्लीकेशन क्या होती है? वायरलेस एप्लीकेशन क्यों यूज होती है? फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल बैंकिंग, जीपीएस सर्विस, ऑनलाइन गेमिंग, स्मार्ट होम्स, लाइक आईओटी डिवाइस, हेल्थ केयर। ठीक है। इसके लिए यूज होती है। डेटा ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? इसको हम सब शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ेंगे। डेटा ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? एक सेंडर और मल्टीपल रिसीवर हो तो ब्रॉडकास्ट क्या होता है कि हम एक ब्रॉडकास्ट चैनल, आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, हम एक मैसेज सेंड करते हैं और कई लोगों के पास मैसेज चले जाता है। ठीक है। तो हम कहते हैं डेटा ब्रॉडकास्टिंग। एग्जाम्पल टीवी न्यूज। ठीक है। एडवांटेज क्या होता है? एफिशिएंट बैंडविड्थ यूजेस होता है, स्केलेबिलिटी होती है, और फास्ट मास कम्युनिकेशन होता है। टाइप ऑफ ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? पुश बेस्ड होता है, भाई इसमें क्या होता है? सर्वर कंटिन्यूअसली सेंड करता है। पुल बेस्ड होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है। हाइब्रिड होता है, उसमें क्या होता है? पुश और पुल बेस्ड दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। 10वां टॉपिक हम पढ़ेंगे मोबाइल आईपी। मोबाइल आईपी क्या होती है? मूविंग यूजर का आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, सेशन ब्रेक हो जाता है। ठीक है। मोबाइल आईपी क्या होता है? जो यूजर है उसका एक आईपी एड्रेस होता है, उसका आईपी चेंज हो जाता है और सेशन ब्रेक हो जाता है। ठीक है। मोबाइल आईपी यही है। इसका सॉल्यूशन क्या है? मोबाइल आईपी हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है? मूविंग यूजर का आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, कब? जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और सेशन ब्रेक हो जाता है। तो इसका जो एक सॉल्यूशन है वो है मूविंग आईपी। इसके कंपोनेंट क्या है? होम एजेंट है, ये एक परमानेंट होम नेटवर्क होगा। ठीक है। फॉरेन एजेंट है, विजिटेड नेटवर्क सपोर्ट होगा। केयर ऑफ एड्रेस, जिसमें टेम्पोररी एड्रेस यूजर का स्टोर होता है। तो वर्किंग ऑफ मोबाइल आईपी क्या है? यूजर जो है वो फॉरेन नेटवर्क में जाता है। ठीक है। सीओए मिलता है, एच ए रजिस्टर करता है, एच ए पैकेज टर्नल करता है, और एफ ए पैकेज डिलीवर करता है। ठीक है। ये भी ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे। डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू का आर्किटेक्चर कैसा होता है? तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। और डब्ल्यू क्या होता है कि ओल्ड मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ओल्ड मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल है, स्पेशली लो पावर डिवाइस के लिए। ठीक है।
तो ये पुराने ज़माने का हमारा ट्रेडिशनल मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल था, जो कि वो कीपैड फ़ोन के लिए ही बनाया गया था। तो इसमें जो आर्किटेक्चर क्या होता है, क्लाइंट जो होता है वो गेटवे से जाके और सर्वर तक जाता है, ठीक है? तो ऐसे कम्युनिकेशन होती है। कंपोनेंट क्या है? क्लाइंट होता है जो कि मोबाइल डिवाइस होता है। गेटवे क्या होता है? एक ब्रिज होता है बिटवीन इंटरनेट एंड वायरलेस नेटवर्क। और जो सर्वर होता है वो क्या होता है? वो डेटा प्रोवाइड करता है, कंटेंट प्रोवाइड करता है। डब्ल्यूएपी प्रोटोकॉल स्टैक के भी ज़्यादा आएगा नहीं, आप पढ़ लेना। नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेशन में। सो गाइस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 3 डेटा मैनेजमेंट। तो यूनिट 3 में हम सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है डेटा मैनेजमेंट। इश्यूज क्या होते हैं, डेटा मैनेजमेंट क्या इश्यूज होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है। मोबाइल इन्वायरमेंट में डेटा हैंडल करने की चैलेंज, ठीक है? मोबाइल इन्वायरमेंट में डेटा हैंडल करने की चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस आता है मोबाइल इन्वायरमेंट में डेटा हैंडल करने के लिए। तो मेन इशू क्या होता है? लिमिटेड स्टोरेज, स्टोरेज कम होती है मोबाइल की, तो मोबाइल डिवाइस की मेमोरी लिमिटेड होती है, फोन स्टोरेज फुल हो जाती है। बैंडविड्थ लो होता है, क्योंकि वायरलेस स्पीड अगर कम होगी तो बैंडविड्थ भी लो हो जाएगा। फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन होता है, नेटवर्क बार बार डिस्कनेक्ट होना। डेटा कंसिस्टेंसी, सेम डेटा एवरीवेयर सेम रहना चाहिए। सिक्योरिटी इशू, डेटा थेफ्ट रिस्क होता है, लिमिटेड बैटरी होती है, पावर सेविंग नीडेड होती है। दूसरा हमारे पास टॉपिक क्या है? डेटा रेप्लिकेशन फॉर मोबाइल कंप्यूटर। तो डेटा रेप्लिकेशन क्या होता है? सेम डेटा मल्टीपल लोकेशन पर स्टोर करना। क्यों जरूरी है? फास्ट एक्सेस के लिए, रिलायबिलिटी के लिए, अवेलेबिलिटी के लिए। एग्जाम्पल क्या होता है? गूगल ड्राइव मल्टीपल सर्वर, ठीक है? जो मतलब डेटा रेप्लिकेशन क्या होता है? सेम डेटा मल्टीपल लोकेशन पर स्टोर करना। तो गूगल ड्राइव इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। हमारा सेम डेटा होता है और हम किसी को भी लिंक के थ्रू उसको एक्सेस करवा सकते हैं, तो वो एक रेप्लिका ही बन जाती है। तो टाइप ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? फुल रेप्लिकेशन होता है, पार्शियल होता है और डायनेमिक होता है। फुल में क्या होता है? कंप्लीट डेटा कॉपीज होता है। पार्शियल रेप्लिकेशन में क्या होता है? सिलेक्टेड डेटा कॉपीज होता है। डायनेमिक रेप्लिकेशन में होता है डिमांड के अकॉर्डिंग कॉपीज बनाई जाती है। एडवांटेज क्या होता है? फास्टर रिस्पॉन्स, बैकअप अवेलेबल, बेटर रिलायबिलिटी। डिसएडवांटेज क्या होता है? हाई स्टोरेज चाहिए। लाइक हमने देखा होगा ड्राइव में हमारी स्टोरेज फुल हो जाती है, तो हमें हाई स्टोरेज का ये हमारे पास डिसएडवांटेज होता है। सिंक्रोनाइजेशन डिफॉल्ट डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे पीर टू पीर रिकॉन्सिलेशन। तो इसमें क्या होता है कि डिस्कनेक्टेड डिवाइस रिकनेक्ट होने के बाद डेटा सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है? और फोर्थ है हमारे पास ह्यूमर रेप्लिकेशन, ये भी रेप्लिकेशन का एक पार्ट है, टाइप है। इसमें क्या होता है कि डेटा अपडेट ग्रेजुअली स्प्रेड होता है लाइक र्यूमर्स। जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड स्लोली सब तक पहुंचता है, ठीक है? जो व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करते हैं तो सब तक पहुंचता है वो। एडवांटेज क्या होता है? सिंपल, लेस ओवरहेड, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सीओडीए फाइल सिस्टम। सीओडीए क्या होता है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है, तो डिसकनेक्टेड ऑपरेशन को जो सपोर्ट करता है। और इसके मेन फीचर क्या होते हैं? कैशिंग। कैशिंग क्या होती है? टेम्पररी लोकल स्टोरेज होती है कैशिंग। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मल्टीपल कॉपीज। होल्डिंग किसे बोलते हैं? इंपोर्टेंट फाइल प्री स्टोर, पहले से स्टोर होती है इंपोर्टेंट फाइल। रिकवरी, रिकनेक्शन के बाद सिंक होना, ठीक है? रियल एग्जांपल क्या है इसका? ऑफलाइन गूगल ड्राइव, ठीक है? सीओडी ये कैसे काम करता है? फाइल कैश होती है, यूजर जो ऑफलाइन वर्क करता है और रिकनेक्ट होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है, ठीक है? तो ये होता क्या है? ऑफलाइन गूगल ड्राइव इसका एग्जांपल है, ठीक है? लास्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट ऑपरेशंस। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि नेटवर्क डिस्कनेक्ट होने पर भी सिस्टम कंटिन्यू वर्क करे। तो प्रोसेस क्या होती है इसका? क्या है? डेटा हमारे पास होता है, हम ऑफलाइन वर्क करते हैं, ये रिकनेक्ट करता है और सिंक्रोनाइज करता है और हम काम कर सकते हैं लाइक ऑफलाइन एडिटिंग, ठीक है? अडेप्टिव क्लस्टरिंग क्या होती है? हमने ये टॉपिक छूट दिया था, तो अब ये टॉपिक है अडेप्टिव क्लस्टरिंग। नोट्स को ग्रुप में डिवाइड करना, ठीक है? नोट्स को ग्रुप में डिवाइड करना। पर्पस क्या है इसका? एफिशिएंट कम्युनिकेशन, बेटर राउटिंग, एनर्जी सेविंग। एग्जांपल क्लासरूम ग्रुप्स। एडवांटेज इसका बेटर स्केलेबिलिटी, रिड्यूस ओवरहेड, ठीक है? तो फाइनल हमारे पास यूनिट थ्री भी हमारी खत्म हो चुकी है। तो यूनिट टू और यूनिट थ्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, एक बार आप दोबारा से इस पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तो गाइज, अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 का नाम है मोबाइल एजेंट्स एंड सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोबाइल एजेंट्स क्या होता है, मोबाइल एजेंट्स कंप्यूटिंग क्या होती है और मोबाइल एजेंट्स क्या होते हैं। तो मोबाइल एजेंट्स एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रेवल कर सकता है। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रैवल कर सकता है और अपना कोड और डेटा कैरी करता है ऑटोमेटिकली। जो वर्क है उसे परफॉर्म करता है। लाइक सिंपल लैंग्वेज में हम जाने तो एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर होता है, जो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर रोबोट की तरह होता है, जो नेटवर्क में ट्रैवल करके काम करता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल एक बार हम पढ़ लेते हैं। सपोज हमने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट कंपेयर करनी है। नॉर्मल मेथड क्या होता है? हर वेबसाइट को मैनुअली ओपन करोगे और प्राइस कंपेयर करोगे। लेकिन जो मोबाइल एजेंट होता है वो क्या करता है? एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम ऑटोमेटिकली सब वेबसाइट पर जाएगा, प्राइस कंपेयर करेगा, बेस्ट रिजल्ट लेकर वापस आएगा और आपको बताएगा। तो इसे कहते हैं मोबाइल एजेंट। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे बिहाफ पर काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर असिस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं मोबाइल एजेंट, ठीक है?
लाइक ये उसी तरह है जैसे मतलब एजेंटिक एआई आ रहा है, अगर आपने सुना होगा। तो एजेंटिक एआई क्या करता है कि खुद से ही आपके इंस्ट्रक्शन को सुन के काम करता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई मोबाइल एजेंट की? मोबिलिटी। एजेंट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक मूव कर पा रहा है। ऑटोनॉमी है, खुद डिसीजन लेता है, ह्यूमन कंट्रोल की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन अवेलेबिलिटी है, दूसरे एजेंट को सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकता है। एडेप्टेबिलिटी है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना। परसिस्टेंट, टेम्पररी फेलियर के बाद भी अपना काम कंटिन्यू रखना। वर्किंग क्या है मोबाइल एजेंट की? स्टेप वन में क्या करता है एजेंट? सोर्स कंप्यूटर पर क्रिएट होता है, ठीक है। सोर्स कंप्यूटर पर क्रिएट होता है एजेंट। फिर क्या करता है? रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और कोड कैरी करता है, नेटवर्क के थ्रू दूसरे सिस्टम पर मूव करता है, टास्क एग्जीक्यूट करता है, रिजल्ट लेकर ओरिजिनल सिस्टम पर रिटर्न कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। एडवांटेज क्या है मोबाइल एजेंट का? नेटवर्क ट्रैफिक रिड्यूस करना, फास्टर एग्जीक्यूशन, लेस कम्युनिकेशन कॉस्ट, बेटर स्केलेबिलिटी, असिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशन, यूजर ऑफलाइन होने पर भी टास्क कंटिन्यू रखता है। डिसएडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी रिस्क होता है, एजेंट हैक भी हो सकता है, एजेंट से डेटा कोई ब्रीच भी कर सकता है। कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। रिसोर्स कंजप्शन होता है। एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल एजेंट क्या होती है? ई कॉमर्स पर हम प्राइस कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए यूज करते हैं, जैसे सिस्टम में कुछ चीजें सर्च करना। नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं, फूड नेटवर्क मॉनिटरिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक क्लाउड टास्क। मोबाइल बैंकिंग में यूज कर सकते हैं, लाइक सिक्योर ट्रांजेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। सिक्योरिटी क्या है इसमें? सिक्योरिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस इन मोबाइल कंप्यूटिंग। सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? वायरलेस नेटवर्क एक ओपन मीडियम होता है, तो अटैक इजीली सिग्नल्स इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हो सकता है? इवेस ड्रॉपिंग। इवेस ड्रॉपिंग का मतलब होता है कि दूसरा जो पर्सन है वो सीक्रेटली कम्युनिकेट तुम्हारी सुन रहा है। पब्लिक वाईफाई स्नीफिंग, ठीक है। तो जो कि एक वाईफाई स्नीफिंग के थ्रू होता है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हो तो आपको पता होगा वाईफाई स्नीफिंग और स्पूफिंग क्या होती है। दूसरा क्या कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट है? डेटा थेफ्ट, सेंसिटिव डेटा स्टील करना, पासवर्ड हैक कर देना, मालवेयर अटैक, वायरस या रैंसमवेयर अटैक कर देना, डीडॉस या डॉस अटैक करना, डिनाइल ऑफ सर्विस, सर्वर ओवरलोड, सर्वर में कई सारी रिक्वेस्ट सेंड करना जिससे सर्वर ओवरलोड हो जाए और क्रैश हो जाए। आइडेंटिटी स्पूफिंग, फेक आइडेंटिटी यूज होती है। सिक्योरिटी टेक्निक्स, इंक्रिप्शन। सिक्योरिटी टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है? इंक्रिप्शन हो सकता है, ऑथेंटिकेशन हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ब्लॉक कर दे। डिजिटल सिग्नेचर हम कर सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए वीपीएन का यूज कर सकते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है? फॉल्ट टॉलरेंस, अगर सिस्टम में कोई पार्ट फेल हो जाए फिर भी सिस्टम काम करता रहे तो उसे कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या होता है कि जो गूगल का सर्वर है, एक सर्वर अगर फेल हो जाए तो भी गूगल चलता रहता है, क्योंकि इसमें क्या है? फॉल्ट टॉलरेंस हो रहा है। अगर सिस्टम का कोई सर्वर फेल हो रहा है तो दूसरा जो सर्वर है उसकी स्टोरेज से डेटा प्रोवाइड आपको कर रहा है, तो इसे कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। इसकी टेक्निक्स क्या होती है? रेप्लिकेशन। जैसे कि मैंने बताया मल्टीपल सर्वर्स है, उनके पास मल्टीपल स्टोरेज है, सब एक दूसरे से कनेक्ट है, तो एक अगर क्रैश भी हो जाएगा तो दूसरा चलता रहेगा। दूसरा क्या हो सकता है? बैकअप। एक्स्ट्रा कॉपी मेंटेन करता है। रिकवरी, फेलियर के बाद भी रिस्टोर करता है, ठीक है। चेक पॉइंटिंग, सिस्टम चेक कर सकता है, अपनी स्टेट को सेव करता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका? रिलायबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी, कंटिन्यूअस ऑपरेशन, ठीक है। चौथा हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इन मोबाइल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन क्या होता है? डेटाबेस ऑपरेशन का कंप्लीट यूनिट। एग्जांपल बैंक ट्रांसफर, ठीक है। मोबाइल ट्रांजेक्शन एग्जांपल हम एक बार देख लेंगे। यूपीआई पेमेंट होता है जिसमें क्या होता है? अमाउंट डिटेक्ट होता है, रिसीवर अकाउंट अपडेट होता है, कंफर्मेशन होता है। अगर बीच में नेटवर्क गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी और पैसा अटक जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम इन मोबाइल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। प्रॉब्लम क्या होती है मोबाइल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में? ये तो सिंपल सा है। डिस्कनेक्शन, नेटवर्क चला गया तो गया। लो बैंडविड्थ, हालांकि पैसे वापस आ जाते हैं लेकिन ठीक है, मन से तो फीलिंग आती है पैसा गया। लो बैंडविड्थ, स्लो डेटा ट्रांसफर, मोबिलिटी, यूजर लोकेशन कंटिन्यूसली चेंज, बैटरी इशू होता है, डेटा कंसिस्टेंसी। सॉल्यूशन क्या है इसका? कैशिंग, रेप्लिकेशन, चेक पॉइंटिंग और रिकवरी मैकेनिज्म। तो फाइनली हमारी फोर्थ यूनिट भी यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आगे भी अगर आप इसी तरह की या इससे अच्छी और वीडियोस वन शॉट आप देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। तो आगे हम यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं, जिसमें है हमारा एडहॉक नेटवर्क। एडहॉक नेटवर्क होता क्या है? एडहॉक नेटवर्क एक ऐसा वायरलेस नेटवर्क है, इसमें कोई भी फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई राउटर या टावर मैंडेटरी नहीं होता है, डिवाइस डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसका डेफिनेशन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर लेस, सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग वायरलेस नेटवर्क। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, डिजास्टर एरिया, सपोज अर्थक्वेक के बाद टावर डिस्ट्रॉय हो गए तो रेस्क्यू टीम फोन डायरेक्टली कनेक्ट करके नेटवर्क बना लेती है। तो ये एडहॉक नेटवर्क, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर लेस ही होता है, नो फिक्स्ड राउटर होता है, डायनामिक टोपोलॉजी होती है, जो नोड होता है वो कंटिन्यूअसली मूव कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नोड को। मल्टी होप राउटिंग हम इसमें यूज कर सकते हैं, डेटा इंटरमीडिएट नोड्स के पास होता है, ठीक है। और सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग हम कर सकते हैं, ऑटोमेटिक हम खुद से ही सेटअप कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल इसमें होता है, नो सेंट्रल सेंटर से कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए। एडवांटेज क्या होता है? इजी डिप्लॉयमेंट हम कर सकते हैं, सेटअप जल्दी कर सकते हैं, लो कॉस्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड नहीं होता है तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी कम हो जाएगी। फ्लेक्सिबल होता है, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है? सिक्योरिटी प्रॉब्लम फिर से,
क्योंकि ये वायरलेस मीडियम है, ओपन वायरलेस मीडियम है। बैटरी लिमिटेड होती है, क्योंकि जो नोड्स हैं, जो नेटवर्क है, वो बैटरी पे डिपेंडेंट है। बैटरी तो कंज्यूम करेगा ही, पावर तो कंज्यूम करेगा ही। राउटिंग कॉम्प्लेक्सिटी है, पाथ जो है वो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। एप्लीकेशन क्या है, एडहॉक एडहॉक नेटवर्किंग के, मिलिट्री कम्युनिकेशन, बैटरी फील्ड कम्युनिकेशन, डिजास्टर रिकवरी में, इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, व्हीकुलर नेटवर्क, व्हीकल कम्युनिकेशन के लिए, सेंसस नेटवर्क, आईओटी सिस्टम्स के लिए। राउटिंग प्रोटोकॉल इन एडहॉक नेटवर्क। ठीक है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? जो रूल्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे जाएगा। तो इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। इसके पांच पांच मेनली टाइप होते हैं। ठीक है, फिर पांच टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला टाइप होता है प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल, रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर डीएसडीवी, डीएसआर एंड एओडीपी, एडहॉक ऑन डिमांड डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा मतलब डीप में जाने की जरूरत तो है नहीं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप फीड नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। मैं भी अभी थोड़ा थोड़ा सा इसको बता ही देता हूँ। प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है कि ऑलवेज राउटिंग टेबल ऑलवेज मेंटेन करता है। रिएक्टिव में राउट ओनली व्हेन नीडेड। ठीक है, जब भी नीड होता है तभी वो राउट करता है। ठीक है, डेस्टिनेशन सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर में प्रोएक्टिव टेबल ड्रिवन राउटिंग प्रोटोकॉल, ये प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल की तरह यूज होता है। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप एक बार पीडीएफ से पढ़ लेना। ठीक है, डीएसआर डायनेमिक सोर्स राउटिंग में क्या होता है, रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होता है। और अधोक ऑन डिमांड डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है कि ऑन डिमांड राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, राउटर से जरूरत होती है तब क्रिएट होता है। ठीक है, इसकी जो वर्किंग है वो भी एक बार हम, वो भी आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, ओ एस ए आर भी एक इसका पार्ट है और जी एस आर भी इसका एक पार्ट है। ठीक है, ये आप एक बार देख लेना। अब हम पढ़ेंगे क्यू ओ एस इन अडोप नेटवर्क। क्यू ओ एस का मीन्स क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, नेटवर्क परफॉर्मेंस मेजर करता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या करता है, नेटवर्क परफॉर्मेंस मेजर करता है। इसका पैरामीटर क्या है, थ्रूपुट, डिले, रिलायबिलिटी, पैकेट लॉस। किसी नेटवर्क में थ्रूपुट कितना है, डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या है, डिले डिले कितना है, कम डिले है ज़्यादा डिले, ट्रांसमिशन टाइम को हम डिले बोलते हैं। रिलायबिलिटी क्या है, एक्यूरेट डिलीवरी है या नहीं, पॉकेट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और ठीक है, और एम ए एन ई टी, मोबाइल एडॉक नेटवर्क, इसका मीनिंग क्या होता है, मोबाइल नोड का एडॉक नेटवर्क। ठीक है, मोबाइल नेटवर्क का एडॉक एडॉक नेटवर्क फीचर क्या होता है इसमें, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग डायनेमिक टोपोलॉजी, मल्टी हो कम्युनिकेशन। एप्लीकेशन कहाँ का यूज होता है, आर्मी में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, स्मॉल व्हीकल में। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर हमारा यूनिट 5 भी एंड होता है। ठीक है, और यूनिट 4 और यूनिट 5 में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप एक बार इन्हें खुद से देख लेना। ठीक है, और बाकी आप, मैं आपको इन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो यूनिट 1 से और यूनिट 5 तक एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उन्हें आप एक बार दोबारा से चेक कर लेना। ठीक है, एक बार दोबारा से पीडीएफ से कर लेना। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अगर कोई टॉपिक रह गया है तो आप कमेंट सेशन में बताना, मैं उसका आपको कमेंट सेशन में ही रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो गाइज आप मेरे यूट्यूब वीडियो को अच्छे से देखना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊं। थैंक यू गाइज।